रेनबो क्लासेज रतनपुरा में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अब पठन पाठन की जो प्रक्रिया है यूट्यूब के माध्यम से भी, और अब जो व्हाइट बोर्ड पे पठन पाठन होती थी, अब डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाई की अब शुरुआत की जाएगी। और आप सभी छात्र और छात्राओं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ तक ये वीडियो के माध्यम से हो या अन्य ध्वनि के माध्यम से हो, जहाँ तक ये वीडियो जाएगी या जा रही है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रेनबो संस्थान रेनबो क्लासेज रतनपुरा को आप जितना हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास करें और सहयोग करने का प्रयास करें। हम हमेशा से आपके जो ये सहायता जो मिली है इसके माध्यम से हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप लोग का इसी तरह से कोऑपरेट रहे तो हम लोग गांव से फिर आगे शहर की ओर भी बढ़ेंगे धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से, और शिक्षा को एक जो लेवल होता है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं रुपेश कुमार, रेनबो क्लासेज रतनपुरा के संस्थापक के रूप में मुझे चुना गया है। जो बगल में सर जो चंदन सर हैं वो भी बोलेंगे अपना। सबसे पहले आप लोगों को रेनबो क्लासेज रतनपुरा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जब इस रेनबो क्लासेज रतनपुरा की स्थापना हो रही थी तो उस टाइम में हम दोनों आदमी यूं ही घूमने आए थे, और घूमते घूमते विचार दोनों आदमी किए कि इस तरह का एक संस्थान अगर हो जाए अपने गांव में तो गांव के बच्चे का विकास, शैक्षणिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसी बात को हम लोग दोनों मंथन करते हुए इस कोचिंग का नींव रखे हैं। और जब शुरुआत किए थे तो हम लोग जो है बोर्ड जो था व्हाइट बोर्ड लगाए थे, उसमें भी ठीक ढंग से नहीं था। जिस तरह से भी शुरुआत की, आज धीरे धीरे हम जो है अपडेट होते होते इस बोर्ड की तरफ आ गए हैं, और इस बोर्ड का नाम है डिजिटल बोर्ड, जो कि तकनीकी शिक्षा में या शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कहा जाता है इसको। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा, और जिस टाइम में शुरुआत हुई थी उस टाइम में जो पढ़ रहे थे उसमें गुणवत्ता में बहुत ही बढ़िया सुधार हुआ है। और आप लोगों की भविष्य के लिए, आपके जो पीछे जो बच्चे आएंगे उसके लिए ये जो क्लासेस रतनपुरा क्लासेस अपग्रेड हुआ है वह आप लोगों के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। और मैं इसके बाद रुपेश सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो अपने कड़ी मेहनत करते हुए अब इसके पीछे क्या हो रहा है, ये किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, इन सब को नज़रअंदाज करते हुए आप लोगों के भविष्य के लिए इन्होंने जो जितना भी किया है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसका जोरदार ताली से स्वागत। कोई भी संस्थान अकेला जो है कोई एक आदमी नहीं चला सकता। संस्थान का मतलब होता है कि इसमें कम से कम जो है 2, 3, 4, 5, 10 इस तरह से संख्या रहना चाहिए। इसमें हम लोगों के सहयोग में संतोष सर जो कि शुरू से ही सहयोग करते रहे, और इस तरह से यहाँ तक पहुँचने में भी संतोष सर का अहम योगदान है। उसके बाद ये सर पंकज सर आए, पंकज सर भी अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग को तो अब टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, हम लोग सरकारी जॉब में आ गए हैं दोनों आदमी, इसीलिए जो है टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पंकज सर और रुपेश सर आप लोगों के लिए जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को जितना भी समय मिलेगा अगर आप लोगों को दे पाए तो इसके लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को समय दे और एक बेहतर शिक्षा का जो है आप लोगों के बीच प्रसारित करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आप लोगों को धन्यवाद, इतना ही जो शालीनता के साथ आप लोग हमारी बातों को सुने।